एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कबीर राजपूत एंड वेलकम बैक आप सभी का मेरी इस न्यू वीडियो में। वीज़ा सीरीज की इस वीडियो में आज के दिन जिस कंट्री के अबाउट हम बात करेंगे वो है यूरोप की एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री जिसका नाम है पुर्तगाल। पुर्तगाल का नाम आपने कहीं बार सुना होगा। ये एक ऐसी कंट्री है जहां पर अगर आप जाते हो एज एन टूरिस्ट वीज़ा और आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हो तो आपको विद इन 2 to 3 ईयर्स में आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे या फिर इससे पहले भी मिल सकते हैं डॉक्यूमेंट्स। यानी कि यूरोप में अगर कोई कंट्री है जो जल्दी डॉक्यूमेंट्स देती है वो है पुर्तगाल। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका टूरिस्ट वीज़ा आप खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, प्रोसेसिंग टाइम कितना है, इसकी फीस कितनी है, ये सब कुछ डिटेल में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आपको करना ये है कि ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये जो लाल बटन आपको दिख रहा है नीचे, इसको प्रेस करो और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चले आते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि पुर्तगाल का टूरिस्ट वीज़ा आप खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको पता है आपको चाहिए इसका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जिसे आप प्रॉपर तरीके से फिल करोगे, अपने पासपोर्ट की डिटेल, अपना एड्रेस और जो जो क्वेश्चन वहाँ पे उन्होंने पूछे हैं आपसे उसको प्रॉपर तरीके से आप फिल करोगे एंड देन आफ्टर दैट आप साइन करोगे। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के बाद आपको चाहिए आपकी पासपोर्ट साइज फोटोज, उनका जो भी साइज रहेगा वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। बट मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी जो पिक्चर्स हैं वो वाइट बैकग्राउंड में हो और मोर देन 6 मंथ पुरानी ना हो, बस ये ख्याल रखिएगा। फोटोज के बाद एनओसी लेटर आपको चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं ये लेटर आपको वहां से चाहिए, लेटर हेड पे चाहिए और आपके जो ओनर होंगे, जो मैनेजर होंगे, उनके साइन भी होने चाहिए एंड कंपनी की ओरिजिनल स्टैंप भी लगी होनी चाहिए। कई बार मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूं कि इस एनओसी लेटर में आपने क्या मेंशन करवाना है, आपका पासपोर्ट नंबर, आपकी डेजिग्नेशन, कब से आपने उस कंपनी को ज्वाइन किया है, कहाँ के लिए आप विजिट करना चाह रहे हैं और किन डेट्स में आप ट्रैवल कर रहे हैं, ये सब कुछ आप मेंशन करके कंप्लीट एनओसी आप तैयार करोगे। एनओसी लेटर के साथ साथ मैं आपको ये भी एडवाइस करूंगा कि आप एम्प्लॉयमेंट लेटर भी अटैच कर लो। एम्प्लॉयमेंट लेटर भी आप लेटर हेड पे ही बनाओ जिसमें आपकी सैलरी, जिसमें आपकी डेजिग्नेशन और जो आपकी ज्वाइनिंग डेट होगी वो मेंशन हो और लास्ट में आपके जो कंपनी के ओनर हैं, जो मैनेजर हैं, वो साइन करेंगे और कंपनी के ओरिजिनल स्टैम्प के साथ आप उनको सबमिट करोगे। एनओसी के साथ आप इसको भी एज एन एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हो। वैसे एम्बेसी ने जो आपसे रिक्वायरमेंट की है वो सिर्फ और सिर्फ एनओसी की है, ना कि एम्प्लॉयमेंट लेटर की, लेकिन आप एज एन एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हो ताकि आपकी प्रोफाइल थोड़ी बहुत और स्ट्रॉन्ग हो जाए। एनओसी लेटर के बाद आपको चाहिए लास्ट 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट और आपको ये ख्याल रखना है कि आपकी जो सैलरी है वो एक्सचेंज के थ्रू आपके अकाउंट में हिट करे और मिनिमम क्लोजिंग बैलेंस आपको जो दिखाना है वो है 20 to 30,000 दिरहम आपके अकाउंट में। अगर इससे कम है आप कह लोगे 15,000 दिरहम से कम नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर ही होना चाहिए, 20 तो लेके चलो आप। ये बैलेंस आपको ये क्लोजिंग बैलेंस आपको चाहिए आपके अकाउंट में जब भी आप इसका वीज़ा अप्लाई करो। इसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है रिटर्न टिकट एंड होटल रिजर्वेशन। यहाँ पर आपको पेड वाउचर लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप रिटर्न टिकट अटैच कर सकते हो, रिजर्वेशन अटैच कर सकते हो और होटल की भी रिजर्वेशन आप अटैच कर सकते हो। होटल आप बुक कर सकते हो booking.com से फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इसको बुक कर सकते हो एंड देन उसका प्रिंट आउट निकाल के आप अपने डॉक्यूमेंट्स में अटैच कर सकते हो। इसके बाद आपको चाहिए आपके पासपोर्ट की कॉपी, आपकी वीज़ा की कॉपी, आपकी एमिरेट्स आईडी की कॉपी। आपका जो पासपोर्ट है वो 3 मंथ एटलीस्ट वैलिड होना चाहिए और आपका जो वीज़ा है वो भी 3 मंथ वैलिड होना चाहिए एंड देन कवर लेटर बनाओ प्रॉपर तरीके से जिसमें आप बताओ कि आपका पर्पज़ क्या है, आपकी अटेंशन क्या है और कब से आप यूएई के अंदर हो, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। एक प्रॉपर कवर लेटर तैयार करो एंड देन उसके साथ ही आप ट्रैवल प्लान अटैच करो। ट्रैवल प्लान में जिस होटल में आपने स्टे करना है वहाँ पुर्तगाल में उसका नेम मेंशन करो और वहाँ आसपास में कौन कौन सी ऐसी टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिनको आप विजिट करना चाहते हो, आप वो सारी की सारी प्लेसेस अपने ट्रैवल प्लान में मेंशन करो एंड देन लास्ट में आपको चाहिए ट्रैवल इंश्योरेंस जो कि मिनिमम 30,000 यूरो को कवर करती हो। यही कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा अगर आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, मुल्किया, टेनेसी कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आप मैरिड हो तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर सकते हो। तो गाइस यही कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए पुर्तगाल का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अब इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपने वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट को ओपन करना है और वहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने इसकी अपॉइंटमेंट को बुक करना है। अपॉइंटमेंट के जो चार्जेस हैं वो है 130 दिरहम। इन चार्जेस में आपने इसकी अपॉइंटमेंट को बुक कर लेना है और जिस डेट की आपकी अपॉइंटमेंट है सेम उस डेट आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके
चले जाना है और जाके VFS ग्लोबल में अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा देने हैं और वहाँ पर जो इसकी वीज़ा फ़ी आपने पे करनी है वो है 320 दिरहम। दैट्स इट गाइस, विद इन 10 to 15 डेज के अंदर इसका रिजल्ट आ जाएगा कि इसका वीज़ा आपको मिला है या फिर नहीं मिला। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, आपका प्रोफेशन अच्छा है, आपकी सैलरी अच्छी है, तभी आप इस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करो, तभी आपके चांसेस हैं कि आपको इस कंट्री का वीज़ा मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आपका प्रोफेशन भी लो है, तो पहले आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री पर फोकस करो और उसके बाद फिर आप इन कंट्रीज़ की तरफ आओ, यूरोप की कंट्रीज़ की तरफ आओ या फिर बड़ी किसी भी कंट्री की तरफ आओ, क्योंकि आप शो करवा रहे हो कि आप टूरिस्ट हो। अगर आप जेन्युइन टूरिस्ट बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ विजिट करनी पड़ेंगी। ऑलराइट गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर पुर्तगाल का वीज़ा आप खुद से अप्लाई कर सकते हो देन वेल एंड गुड। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप जाके सबमिट करवाओ। अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन है, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी प्रोफाइल को कम्प्लीटली तैयार करके आपको दे सकते हैं। ऑलराइट, मिलता हूँ मैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई अपने दोस्त कबीर राजपूत को इजाज़त दें। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।